आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और आज का दिन काफी अहम है और ओपनिंग भी काफी अहम रहेगी क्योंकि इवेंटफुल डे है। बिहार, यूएस फेड, बड़े अर्निंग्स, ये मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगे, लेकिन सेटअप तो यही इंडिकेट कर रहा है डिम्पी के एक पॉजिटिव बात से शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। खैर, हम हमेशा से 10,000 की बात बोल रहे थे, आज शायद 10,000 नहीं बल्कि 243 पे बार बार नजर जारी है। ये 243 का मतलब क्या, ये आप एक हिस्से में देख पा रहे हैं। कैसे स्थितियां बदलती हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, ये आज का बड़ी खबर रहेगा। दूसरा, आज जैसे हमने शुरुआत में कहा कि बड़ी कंपनीज के नंबर्स हैं, निफ्टी के ही सिर्फ 6 कंपनी के आज नंबर्स उतर जाएंगे बाजार में और उसमें भारी भरकम आईटीसी, मारुति, ओएनजीसी और आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल हैं जो कि अपने अपने सेक्टर्स के लीडर हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल आज एसजीएक्स निफ्टी, हालांकि इन सबको क्लब करके 13 अंक ऊपर है। कल 10,000 के ऊपर हमने पहली बार क्लोजिंग की थी, आज पहली बार फिर से 10,050 के आसपास हो सकता है ओपनिंग भी कर जाए। फिलहाल 9 अंकों की बढ़त के साथ इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि क्यूज यही इंडिकेट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रहेगा वो रहेगा बिहार, क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में आज हलचल तेज रहेगी और नीतीश कुमार ठीक 10 बजे आज सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस नए अलायंस का फॉर्म होना बिहार के लिए या फिर इंडिया के लिए क्या मायने रखता है और इक्विटी मार्केट्स के लिए क्या मायने रखता है, इस पर अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और मिहिर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है, एडिटर जी बिजनेस। मिहिर, विवाद ये टूट गया और अब एक नया अलायंस फॉर्म हो रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट डज इट मीन फॉर इक्विटी मार्केट्स? देखिए, बिहार का जो बाजार कनेक्शन है ना, आज वो क्लियरली देखने को मिलेगा और इसकी खास वजह यह है कि और बाकी सब चीजें अपनी जगह पर है। इससे एक बिलीफ जो मार्केट में और स्ट्रांग होगी वो ये होगी कि मिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट इज हियर टू स्टे और वो फ्लोर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, एक महीने से भी कम समय में आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक तो जीएसटी रोल आउट से पहले आखिरी चरण में जिस तरह से विरोध हो रहा था, कई पार्टीज कह रही थी जो पहले मान चुकी थी कि 1 जुलाई को नहीं होना चाहिए रोल आउट, इसके बावजूद वो हुआ। एंड देन यू हैव बिहार एपिसोड। और ये देखिए, इसके संकेत तो तभी मिल गए थे जब भारतीय जनता पार्टी के या फिर एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को नीतीश ने समर्थन दिया था। लेकिन इसके मायने ना बहुत लॉन्ग रेंजिंग है, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट ये है कि 2019 के चुनाव में जो एक चैलेंज क्रिएट करने की बात हो रही थी कि एक महागठबंधन क्रिएट किया जाएगा जिसमें सारे विपक्ष होंगे और वो मिलकर चैलेंज करेंगे मिस्टर मोदी को, वो देखिए अभी तो 2019 काफी दूर है, लेकिन उससे पहले ही उसमें क्रैक्स आना शुरू हो गया है। और ये मार्केट के लिए बड़ा कंफर्टिंग है, बिकॉज मार्केट को चाहिए क्या होता है, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी। तो आज जो बिहार में जो हुआ है कल शाम को, वो आई थिंक एक्चुअली जो मिस्टर मोदी की पॉलिसीज हैं या फिर जो उनका मैंडेट है उस पर ये सबसे बड़ा स्टैंप है। अच्छा मिहिर, बाजार को ये भी पसंद आता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बाद में ठीक करते इससे अच्छा पहले ही ठीक कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, अब ये 2019 के पहले ही सब हो रहा है तो ये एक तरीके से मार्केट के लिए अच्छा है। इट गिव्स यू अ क्लियर विजिबिलिटी। और जितना पॉलिटिकल टर्बुलेंस कम होता है, एंड नीतीश कुमार हालांकि वो भले ही बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी वेटेज को आप कम नहीं आंक सकते। खासकर जो महागठबंधन की बात हो रही थी उसमें, बिकॉज ही इज वन ऑफ द क्लीन फेसेस, तो उनकी उस तरह की इमेज है कि जिसके साथ लोग क्रेडिबिलिटी को जोड़ते हैं। अब वो इरोड हो रही थी तो उन्होंने फाइनली ये कॉल ले लिया। पिछली बार उन्होंने ये गलती की थी व्हेन ही चैलेंज्ड मिस्टर मोदी, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता भी। लेकिन अब एक नीतीश कुमार जैसी व्यक्ति का मिस्टर मोदी के साथ आना या फिर एनडीए में आना या फिर बीजेपी से सपोर्ट लेना, ये अपने आप में दर्शाता है कि पॉलिटिकल इक्वेशंस जो हैं वो किस तरह से बदल रहे हैं, ऑपोजिशन कितना कमजोर और किस हद तक कमजोर हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं बाजार की बिलीफ को और मजबूत करेगा कि वी हैव अ क्लियर विजिबिलिटी, रिफॉर्म्स हो सकता है जारी रहे, मिस्टर मोदी की पॉलिसी इज हियर टू स्टे। तो ये बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा मार्केट के लिए। ये रिफॉर्म्स की आपने बात बोली, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स है जो आपको लगता है अब सरकार बहुत हिम्मत दिखा के ले आएगी, जो पहले डर रही थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, थोड़ा बहुत जो राज्यसभा में सीटें? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार एक्चुअली डर भी रही थी किसी रिफॉर्म से, लेकिन इससे एक चीज ये होगी कि यू कैन सेंस दैट, जिसे कहते हैं ना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप एनडीए की पॉलिसीज को देखिए या फिर कल इनफैक्ट पीएमओ में बैठक भी थी फाइनेंशियल को चेंज करने को लेकर। तो ये जितने इस तरह के रिफॉर्म्स हैं ना, ये सारे सरकार की कोशिश ये होगी कि किसी तरह से 2017 में निपटा दिए जाए। लैंड एक्विजिशन बिल हो सकता है, बड़ा मुश्किल था। यू नेवर नो, अब जिस तरह का कंसेंसस है हो सकता है कि अभी नहीं तो अगले सेशन में, लेकिन इस पर भी हो सकता, अटेम्प्ट कर सकती है सरकार। लेकिन मिहिर क्या कह सकते हैं कि अब जो ब्याज है वो पूरी तरह से निराश होने वाले हैं, क्योंकि काफी समय से वो मौका ढूंढ रहे हैं ग्रिप बनाने का, कभी अर्निंग्स के बहाने, जीएसटी रोल आउट के बाद के इम्पैक्ट के बहाने,
और अब तो एक और ट्रिगर मिल गया है बुल्स को और स्ट्रॉन्ग फुट रखने का। बेयर्स की प्रॉब्लम ही इस मार्केट में ये रही है कि जिसे कहते हैं ना कि बेयर या बुल दोनों को अगर अपनी जगह बनानी है मार्केट में तो उन्हें एक फुटहोल्ड चाहिए होता है। बेयर्स को अनफॉर्चुनेटली वो फुटहोल्ड मिल ही नहीं रहा है। जब कभी अब देखिए कल दोपहर को क्लोजिंग के समय लग रहा था कि चलिए 10,000 के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई, आज एक्सपायरी है, हो सकता है थोड़ा चॉपी ट्रेड रहे, बेयर्स थोड़ा अटेम्प्ट करेंगे ग्रिप लेने की मार्केट पर, लेकिन अब ये हो गया। तो इसमें होता क्या है कि वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता है और आज अगर 10,000 के ऊपर कन्विंसिंगली टिका निफ्टी तो देन वो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना वो फिर इसे और फ्यूल करेगी रैली को। ठीक है, ये फ्यूल और भी मार्केट को मिल सकता है, लगातार फ्यूल की कोई कमी नहीं है। वैसे भी डीजल और पेट्रोल और साथ ही कच्चा तेल ये अपने आप में भी नीचे है, तो फ्यूल मार्केट को पॉलिटिकल है, फ्यूल मार्केट को कच्चे तेल का है, फ्यूल मार्केट को लिक्विडिटी का है, ये लगातार प्रोपेल हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आज के फटाफट से तेजी वाले शेयर्स भी देख लेते हैं। मेरी शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब आगे फटाफट से देख लेते हैं आज के तेजी वाले शेयर कौन से हैं। आज इनमें तेजी आना ऑलमोस्ट तय है। आज आई बुल रियल एस्टेट पे आप ध्यान रखें। वैसे मैं बता दूं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का फ्यूचर बैन में था, ये बैन से थोड़ा बाहर भी आया, इसमें भी ध्यान रखना होगा। ओरिएंट सीमेंट होगा, वाटेक विभाग है, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज मोमेंटम में रह सकते हैं, इनमें काफी हद तक तेजी तय दिख रही है। इसके अलावा रेणुका शुगर, फ्यूचर रिटेल, सियाराम सिल्क, इनमें भी आज कहीं ना कहीं मोमेंटम रहेगा ऑन अ पॉजिटिव साइड। आप ये सभी शेयर्स नोट करें। आईजेल कल चला भी था 1% खबर के दम पर। भूषण स्टील में भी आज तेजी आ सकती है। कल एसबीआई की जो याचिका मंजूर हुई है एनसीएलटी में, उसका फायदा भूषण स्टील के निवेशकों को मिलेगा। रिस्ट्रक्चरिंग तेजी से होगी, तो ये कुछ तेजी वाले शेयर्स थे। साथ ही आज जो इम्पोर्टेंट अर्निंग्स हैं उसमें आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डीज यानी 6 निफ्टी कंपनियों के नतीजे हैं जिनका टोटल वेटेज निफ्टी पर करीब 18% का है। कुछ नंबर्स इसमें मार्केट आज के दौरान आएंगे, कुछ मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट के ट्रेंड के लिहाज से। ओएनजीसी, एचसीएल टेक, आइडिया सेलुलर, कुछ और नंबर्स है जो कि आज जारी होंगे। तो रिजल्ट्स के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है और 6 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स आज पेश होंगे जिनमें स्पेशली नजर रहेगी आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और मारुति सुजुकी पर। लेकिन आज जो दिन भर एजेंडा रहेगा जी बिजनेस का, उस पर हमारा स्पेशल फोकस होगा बिहार की राजनीति पर, उसके इंडियन मार्केट्स के इम्पैक्ट पर। कनेक्शन क्या है, क्या मायने हैं, वो हमने अभी समझा और दिन भर ही समझाएंगे भी। रिकॉर्ड बनाने वाली सीरीज के क्या 10,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी? आज का जो सेटअप है उसे देखते हुए तो यही इंडिकेशन मिल रही है कि 10,000 के ऊपर इंडेक्स की एक्सपायरी हो सकती है। 6 निफ्टी कंपनियों के नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज और एनालिसिस आप जी बिजनेस पर देखेंगे। स्पेशली आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाइडेड कंपनीज में कांस्टेंट तेजी आ रही है। बड़ा क्वेश्चन कि ये मौका है या फिर धोखा है, ये हम आपको बताएंगे आज दिन भर जी बिजनेस पर। और साथ ही एनपीए पर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर आशीष मुंद्रा के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन हुआ। क्या कहना है उनका वो पूरे कॉन्वर्सेशन आप सुनेंगे, कुछ मुख्य अंश आप दिन भर जी बिजनेस पर देखेंगे। और नीतीश, बीजेपी ने मिलाया हाथ, क्या रिफॉर्म की बढ़ेगी रफ्तार, क्या बुल्स की ग्रिप और होगी मजबूत, इस पर भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तो आज के एजेंडा से फटाफट से देख लेते हैं आज एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है और जो हमने मोटा मोटी दायरा खींच लेना निफ्टी का वो भी आपके सामने रहते हैं। एसजीएक्स निफ्टी 11 अंकों पर है, संकेत बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट पे हो या फिर नंबर्स के फ्रंट पर हो। एक्सपायरी के कारण थोड़ा उतार चढ़ाव तो खैर मार्केट के अंदर रहेगा, ये आपको एक्सपायरी इफेक्ट दिखेगा 12 बजे के बाद। 10,000 के पास एक्सपायरी हो सकती है, प्लस माइनस 100 पॉइंट जोड़ लीजिएगा। दूसरी बात 99 से 40 मार्केट के लिए इंट्राडे सपोर्ट है। आज थोड़ा गैप के साथ खुलेगा, थोड़ा कूल ऑफ होने भी दीजिएगा बाजार को। और उसके बाद अगर आपको ट्रेड देखना है मार्केट में 9940 के बाद तो आप बैंक निफ्टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि इसका 24,500 का अहम सपोर्ट है, ये आज नहीं टूटना चाहिए, सारा डाटा यही कह रहा है। और अगर नहीं टूटा तो आज बैंकिंग में जोरदार मूव आ सकता है। 9900 की कॉल पुट कामकाज करने के लिए बेहतर है। 8:30 बजे पूरा एनालिसिस होगा और साथ ही सेक्टर ढूंढ रहे हैं, निजी बैंक, कमोडिटीज, कर्ज, इन सब पे ध्यान रखें। जल्दी से एफआईज डीआईज ने कल क्या कामकाज किया ये भी नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कल एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई है, मामूली बिकवाली 60 करोड़ की, लेकिन डीआईज 10 गुना ज्यादा ट्रेड करके गए। पॉजिटिव साइड में 600 प्लस करोड़ की खरीदारी उनकी तरफ से हुई है। ऑप्शंस का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक एक्सपायरी से पहले 1700 प्लस करोड़ की जो ऑप्शंस आई हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्लस ऑप्शंस का डाटा ये बाजार को फ्यूल दे सकता है। तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। ठीक, लेकिन आज के जो संकेत इंटरनेशनल मार्केट से हैं वो भी पॉजिटिव हैं, या फिर कह सकते हैं कि बिहार और यूएस, ये दो ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट को आज सपोर्ट कर सकते हैं। यूएस फेड की जो 2 दिनों की बैठक हुई वो खत्म हो गई है और उसके बाद यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि यूएस की इकोनॉमी
पर उनका कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो मैसिव होल्डिंग ऑफ बॉन्ड्स है उनको वो रिलेटिवली सून, ये उनकी ओर से स्टेटमेंट आया कि रिलेटिवली सून वो उनको वाइंडिंग डाउन करना शुरू करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसकी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की है। लेकिन जो कमेंट्स थे वो डॉविश थे और इन्हीं कमेंट्स के बाद, इन्हीं आउटकम्स के बाद हमने देखा कि यूएस मार्केट में एक जोरदार तेजी कल के सेशन में बनी और वही इंपैक्ट हम एशियन मार्केट्स में देख रहे हैं। ज्यादातर एशियाई बाजार पॉजिटिव बात के साथ ट्रेड कर रहे हैं और एसजेएक्स निफ्टी 10 अंक ऊपर 10,041 के लेवल्स पर है। लेकिन आज का सेटअप जैसा है डिम्पी, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि जो पोल जी बिजनेस ने किया था, 46% ब्रोकर्स मानते हैं कि 9950 से 10,050 के बीच एक्सपायरी हो सकती है। पॉसिबिलिटी तो लग रही है कि हायर बैंड पर शायद एक्सपायरी होती हुई। यस, क्योंकि आज मार्केट ने अगर 10,000 बचा लिया ना, तो आप इसी बैंड में इसको आप एक्सपायर होते हुए देखेंगे। जो हमने आज का पोल किया और 2-3 दिन से आपके सामने रख भी रहे हैं, क्यूज और पोल सब कुछ यही कह रहा है कि बाजार के अंदर 10,000 टिक जाएगा। इसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ले सकते हैं। हालांकि मार्केट अननोन है, कैसे सौदे सेटल होंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है। विवेक महाजन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आज के मेहमान, उनसे हम समझेंगे अब कैसे करना है बाजार के अंदर ट्रेड। सारा डाटा उम्मीद कर रहे हैं आपके सामने हमने रख दिया, आपके सामने एक पूरी बड़ी पिक्चर तो ड्रॉ हो गई है। मेरे साथ विवेक महाजन जुड़ चुके हैं। विवेक, शुक्रिया समय देने के लिए। कैसे ट्रेड करना है आज हमको एक्सपायरी के हिसाब से? ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो रहे हैं वापस से, ये कैसे समझें इसको? बाजार कैसे देख रहा है? बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव है? डेफिनेटली आज मार्केट में डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। आज एफएनओ एक्सपायरी है, द नंबर ऑफ रिजल्ट्स दैट आर गोइंग टू कम आउट इज वेरी मेनी। डेफिनेटली यूएस एफओएमसी मीटिंग का जो आउटकम था, दैट विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस, marketplace, and we should not forget that जो bears हैं मार्केट में, people जो मंदोड़िए हैं मार्केट में, वो at this point of time virtually साफ हो चुके हैं। their positions have turned very weak। हमें लगता है कि yes, market is trading about 10,000 level। 10,000 is just a mark। हमें लगता है कि दी मानसून एंड मे बी दी आरबीआई पॉलिसी मीट विच इज ड्यू नेक्स्ट वीक, जिसमें अभी तक तो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, दैट विल ऑल बी अ पॉजिटिव सेंटिमेंट ड्राइवर। बायस इज लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव ओनली, एंड वी हैव बीन रिकमेंडिंग द क्लाइंट्स टू कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट स्टॉक्स इन द मार्केट प्लेस। जी, तो ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है मिस्टर महाजन को, उनका व्यू भी यही है। अभिजीत पॉल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक शेयर्स पर आ जाते हैं। आज हालांकि अर्निंग्स के लिहाज से काफी बड़ा दिन है, लेकिन 2 बड़े नंबर्स कल आए थे, एचडीएफसी लिमिटेड और येस बैंक। येस बैंक के नंबर्स स्ट्रांग रहे, एसेट क्वालिटी में काफी अच्छा सुधार देखा, और एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो एसआर स्टील में जो एक्सपोजर है कंपनी का 909 करोड़ का, उसकी वजह से एनपीए थोड़े से एलिवेट हुए हैं। लेकिन इन दोनों ही अर्निंग्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की सोच क्या है, ये आपको बता देते हैं। साक्षी हमारे साथ मौजूद है। बताइए साक्षी, हाउसेस का क्या व्यू है येस बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड पर? गुड मॉर्निंग दीपाली एंड डिम्पी। देखा जाए तो जो नतीजे रहे हैं वो अनुमान से बेहतर रहे हैं एचडीएफसी के भी। मक्वारी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, यहाँ पर न्यूट्रल से रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म कर दी है। लक्ष्य को भी 16% अपवर्ड रिवाइज करके 1890 का अब लक्ष्य दे दिया है। उनका मानना है कि नतीजे ओवरऑल देखे जाए तो अच्छे रहे हैं, स्लिपेजेस कम हुए हैं और सब्सिडरीज की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जिसके बेसिस पर ये रिवाइज करी है रेटिंग। एचएसबीसी ने एचडीएफसी की बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1790 का दिया है। उनका मानना है कि सभी लोन सेगमेंट्स में एक अच्छी ग्रोथ रही है और आगे जाते हुए भी पॉजिटिव ट्रिगर्स की उनको उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 18 में भी अच्छे ही नतीजे पोस्ट होते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं येस बैंक की। यहां पर भी 2 रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास। नोम्यूरा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, लक्ष्य को यहां पर अपवर्ड रिवाइज किया है, 1800 से लक्ष्य बढ़ाकर अब 2200 कर दिया है। उनका मानना है स्लिपेजेस कम रहे हैं और बड़े एनपीएस की अब उम्मीद कम है, खासतौर पर एसेट क्वालिटी जो बेहतर होती हुई नजर आ रही है, यही अपवर्ड रिवाइजिंग ट्रेंड बरकरार रहते हुए नजर आएगा। सीएलएसए की जो रिपोर्ट है येस बैंक पर, उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को अपवर्ड रिवाइज करके 2070 का कहा है। मुनाफे में सालाना 26% तक की ग्रोथ का उनको अनुमान है और मजबूत आय भी रहने का अनुमान है रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, तो 2 चीजें बताई हैं, एक तो येस बैंक और एचडीएफसी, ये दोनों कल बाजार में जोर लगा रहे थे, 10,000 के ऊपर क्लोजिंग कराने में बहुत बड़ा हाथ इनका है और आज रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव आई हैं। अभिजीत, इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। येस बैंक आज सौदा लेना है नहीं लेना, क्योंकि कल 100 रुपए चला है, मेरे को सिर्फ नंबर्स नहीं दिख रहे, मेरे को 100 रुपए चलता हुआ शेयर दिख रहा है। और दूसरा एचडीएफसी, ये 1900 हो जाएगा क्या? माफ कीजिए, एचडीएफसी लिमिटेड। Dimpi, good morning. Congratulations. Nifty has added a digit to itself. Yes Bank काफ़ी strong trend में है, इसमें कोई doubt नहीं है. In fact, if you recall, I think
लास्ट थर्सडे जब हम लोग ऑनलाइन थे, आई थिंक आई रिकमेंडेड दिस स्टॉक. सो स्टॉक का ब्रेकआउट तो हो चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम्स. इट हैज गिवन अ गुड मूव. 1711 पे यहाँ पे चेज करना फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू डजंट मेक सेंस. यू नीड टू बी बिफोर द ब्रेकआउट कम्स. बट येस, देयर इज नो डाउट कि ट्रेंड स्ट्रांग है और ये मोमेंटम ऊपर की तरफ और लेके जाएगा स्टॉक को. सो प्रेफरेबली यू शुड वेट फॉर अ डिप टू बाय इनटू इट. HDFC on the other hand is range bound. इसका जो breakout आने को है that will only come above that 1666 mark in the cash market. So अगर HDFC का breakout आता है above this level, then there is definitely a trade in the stock. जी. इसके अलावा एक नंबर और है नेस्ले का, जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आया और उस पर भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं. साक्षी के पास तो रिपोर्ट्स है, लेकिन क्विकली आपको बता देते हैं कि ओवरऑल जो नंबर्स हैं नेस्ले के वो बेटर लग रहे हैं. हालांकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिप हुए हैं, लेकिन जो प्रोजेक्शंस थी उससे बेटर फिगर ही आई है. 12% के आसपास एक्सपोर्ट्स डिप हुए हैं. मार्जिन भी करीब 200 बेसिस पॉइंट डाउन रहे हैं, वो भी मिल्क हायर प्राइसेस का इंपैक्ट दिखा है. और पैट करीब 10% बढ़ा है. मार्जिन भले डिप हुए हैं, लेकिन शायद ज्यादा पेन की प्रोजेक्शंस थी, उस वजह से नंबर्स थोड़े से बेटर फ्रंट पर लग रहे हैं. लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है वो साक्षी से जान लेते हैं. नेस्ले पर ब्रोकरेज हाउसेस के कमेंट्स क्या है साक्षी, और एक फ्यूचर रिटेल, इस पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं शायद. एब्सोल्युटली दीपाली, सही कहा आपने कि जिस तरीके से प्रोजेक्शन थी उससे बेटर रिजल्ट्स आए हैं और यही ध्यान रखते हुए CLSA ने अपनी जो रेटिंग है सेल की उसे बढ़ाकर अब अंडर परफॉर्म कर दिया है. लक्ष्य यहां पर 6800 का दिया. उनका मानना है जो GST की दिक्कतें थी उसके बावजूद जो 8% तक की ग्रोथ आई है उसे एक पॉजिटिवली स्टांस में लिया जा रहा है. क्रेडिट स्विस ने अभी भी नेस्ले पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है. लक्ष्य भी 6100 का दिया है. उनका मानना है कि मौजूदा स्तरों पर वैल्यूएशन से रिलेटेड स्ट्रेच लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी कॉशियस स्टांस मेंटेन करते हैं. फ्यूचर रिटेल की आपने बात करी, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है. ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है. लक्ष्य को अपवर्ड रिवाइज करा है, 415 से बढ़ाकर 500 कर दिया है. खासतौर पर बिग बाजार स्टोर्स की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है वो काफी मजबूत रही है, जिसको लेते हुए पॉजिटिव स्टांस है यहाँ पर. ठीक है, तो फ्यूचर रिटेल पर मॉर्गन स्टैनले ने 500 के टारगेट दिए हैं और जो बुल केस में उनके टारगेट है वो 750 के आसपास हैं. स्ट्रॉन्ग री रेटिंग यहां से भी हो सकती है, ये उनका मानना है. पहला टारगेट 500 और दूसरा 737 के टारगेट्स उनके आए हैं बुल केस में.